अमेसी स्मार्ट PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की सभी फीचर्स के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, ये PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर एक ऐसा बेहतरीन सोलर चार्ज कंट्रोलर है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। देखिए, अगर इस डिवाइस को अगर आपने ऑलरेडी परचेज करके रखा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपने नहीं परचेज किया हुआ है तो लिंक आपकी स्क्रीन पर ही शो कर रहा होगा, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो। डिफरेंट एम्पियर का डिफरेंट प्राइस है। अगर आप 10 एम्पियर का लेते हो, 20 एम्पियर का लेते हो या फिर 30 एम्पियर का लेते हो, सभी की प्राइस डिफरेंट है। तो आइए एक एक करके इसके सभी फीचर्स के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑलरेडी हमने सोलर और बैटरी कनेक्शन करके रखा हुआ है। कनेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना करके बताया हुआ है कि कनेक्शन इसका कैसे होता है। देखिए, यहाँ पर हमने बैटरी का कनेक्शन किया हुआ है और यहाँ पर हमने सोलर का कनेक्शन किया हुआ है। डीसी लोड का कनेक्शन हम यहाँ से कर सकते हैं। 3 हमें बटन्स देखने को मिल जाते हैं। ये मेनू बटन है, ये अप बटन है, ये डाउन बटन है। 2 हमें मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हम मोबाइल फ़ोन का डेटा केबल कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। देखिए, अभी डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा 14.4, 14.2, यानी कि हमने 14 के आसपास में लिमिट सेट करके रखा हुआ है कि जैसे ही हमारा 14.2 वोल्ट हमारी बैटरी चार्ज हो जाए तो ये फुल चार्ज हो जाए। मतलब कि चार्जिंग को इसने स्टॉप कर दिया हुआ है 14.2 पर ही, इसीलिए ये कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। तो सबसे पहला और बेहतरीन फीचर्स ये है कि आप इस पर लिमिट सेट करते हो। बैटरी की चार्जिंग, फुल चार्जिंग लिमिट सेट कर सकते हो कि बैटरी को आपको कितना पर फुल चार्ज करना है। अगर हम 13.5 पर भी फुल चार्ज चाहे तो कर सकते हैं, इसको भी सेट कर सकते हैं। तो आइए एक करके सारे फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले जो मेनू बटन है ना, मेनू बटन प्रेस करते ही 13.8 पे हमने सेट करके रखा हुआ है। दूसरा, ये 12 वोल्ट आता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर लोड जो भी हम चलाएंगे ना तो इससे 12 वोल्ट आउटपुट सप्लाई जाएगा। तीसरा आता है डिस्चार्ज वोल्ट, मतलब कि 10.5 वोल्ट हो जाता है ना तो यहाँ से डीसी लोड कोई भी हम नहीं चला सकते हैं। मतलब कि सोलर चार्ज कंट्रोलर से कोई भी डीसी लोड नहीं चला सकते हैं। ये 24 घंटा लोड सप्लाई करने के लिए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर B3 हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ये हम B1, B2, B3 क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, तो B3 के बाद कुछ भी नहीं है। अभी आइए एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम 13.8 वोल्ट सेट करके रखे हुए हैं। तो इसको हम चेंज करना चाहें ना तो मेनू बटन को प्रेस करके फिर से अगर हम होल्ड करेंगे तो ये ब्लिंक करने लगेगा। अगर हम ऊपर वाला बटन दबाते हैं तो हम चाहे तो वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं, नीचे वाला बटन दबाएं तो वोल्टेज हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने 13.5 यहाँ पर 13.8 पर हम फिर ले जा करके ऐसे छोड़ देंगे तो हमारा 13.8 पे सेट हो जाएगा। हम चाहे तो जितना मन करे उतने पर ले जा करके सेट कर सकते हैं। अभी हमारा 14.2 वोल्ट हमारा बैटरी चार्ज है। जितना हमने सेट किया हुआ है उससे थोड़ी बैटरी ज़्यादा चार्ज है, क्योंकि अभी हमने 13.8 पे सेलेक्ट किया हुआ था। अब दूसरे फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये 12 वोल्ट यहाँ से लोड सप्लाई देना है ना, तो यहाँ पर हम इसको मैनेज भी कर सकते हैं कि हम चाहेंगे तो यहाँ से आउटपुट हम सप्लाई चेंज कर सकते हैं। हम 12.1 वोल्ट भेज सकते हैं, 12 वोल्ट से भी हम चाहें तो कम वोल्ट यहाँ से आउटपुट सप्लाई भेज सकते हैं। मतलब यहाँ से कोई भी अगर हम बल्ब चलाते हैं, फैन चलाते हैं, तो उसको कितना वोल्टेज सप्लाई भेजना है यहाँ से हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन क्या है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। यहाँ पर बैटरी डिस्चार्ज लिमिट है। मतलब कि यहाँ पर है ना कि बैटरी अगर हमारी डिस्चार्ज हो जाती है, जैसे कि 10.5 वोल्ट हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से कोई भी लोड चलाना ये बंद कर देगा। तो इसको भी चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 10.5 है तो अगर हम फिर से प्रेस करके अगर होल्ड करते हैं तो हम इस 10.5 संख्या को हम चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है ये 24 घंटा लोड चलेगा, ये फंक्शन दिखा रहा है। तो अगर हम चाहें कि कितना घंटा लोड चलाना है इसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो 24 के बदले अगर हमें 23 घंटा भी लोड चलाना है तो हम यहाँ से फंक्शन सेट कर सकते हैं कि हमें 23 घंटा लोड चलाना है। इसमें एक और फंक्शन दिया गया होता है कि हमें स्ट्रीट लाइट की तरह वर्क करता है। अगर हम यहाँ पर कोई डीसी बल्ब जलाते हैं ना तो हम चाहेंगे तो रात में ही हमारा बल्ब अपने आप जलेगा और सुबह का टाइम में अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो ये भी फंक्शन हम आराम से सेट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर हमें क्लिक करना है और प्रेस करके होल्ड कर देना है। जैसे ही हम प्रेस करके होल्ड करेंगे ना तो यहाँ ये जब ब्लिंक करने लगेगा तो उसके बाद हमें एक नीचे कर देना है। जैसे 23 नंबर पे अगर हम छोड़ देते हैं तो ये हमारा वो स्ट्रीट लाइट वाला फंक्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अब आइए अगला फीचर्स के बारे में भी हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद है B03। तो हमने B03 क्यों सेट करके रखा हुआ है इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि बैटरी का लिमिट एक होता है कि हमारी कौन सी बैटरी कितना मतलब चार्ज है।
अगर हम B1 करते हैं तो ये हमारा लिथियम बैटरी हो जाता है, B2 करते हैं तो लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी हो जाता है, B3 पे करते हैं ट्यूबुलर बैटरी हो जाता है। हालांकि दोस्तों ये अलग अलग सोलर चार्ज कंट्रोलर के अलग अलग फीचर्स में दिया गया है। अगर आप जो भी सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेस करते हो, चाहे MSC स्मार्ट का ही क्यों ना हो, उसका आप मैनुअल जरूर पढ़ लीजिएगा कि आपके ट्यूबुलर बैटरी के लिए B1 ऑप्शन दिया गया है, B2 दिया गया है या फिर B3 दिया गया है। ठीक है, अगर आप चाहोगे तो B1 पर भी आप नंबर्स चेंज कर सकते हो। जैसे B3 पर है ना, तो B3 हमने सेट करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये बैटरी को अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि बैटरी को कितना चार्ज करना है और कितना डिस्चार्ज करना है। ओके, हालांकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग लिमिट जो है आप खुद से भी चेंज कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये कुछ बेसिक फीचर्स था जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। और यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए भी मिल जाते हैं। कनेक्शन के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल में बता ही दिया है। उम्मीद है दोस्तों ये छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।